अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग है। ईरान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। ईरान ने मिसाइलों, रॉकेटों और ड्रोन से पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। ईरान की जानिब से फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी और हमले की पाकिस्तान ने शदीद मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि ईरान ने बिलाश्तियाल फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी और पाकिस्तानी इलाके में हमला किया। इस हमले में 2 बच्चे जाँ बहक और 3 बच्चियां जख्मी हुई। और यह हमला ऐसा नहीं है कि किसी दुश्मन मुल्क ने किया है, यह हमला ईरान की तरफ से हुआ है और अब इसकी कंफर्मेशन भी हो रही है। ईरान ने जो है सर्जिकल स्ट्राइक की है और जैशुल अदल, जी हाँ, ये एक मिलिटेंट ग्रुप है बलूचिस्तान का, वहां पर अटैक किया गया है। हमारा दोस्त मुल्क है, हमारा ईरान से कोई फड्डा नहीं है, हमारा ईरान से कोई मसला नहीं है, ईरान को हमसे कोई मसला नहीं है, तो आखिर ये हुआ क्यों है ईरान का पाकिस्तान पे हमला? 12 घंटे से ज्यादा हो गया है कि ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उन्होंने क्लेम किया है कि उन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन पर स्ट्राइक्स किए हैं, मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक्स किए हैं, जो पाकिस्तान ने कंफर्म किए हैं। सबसे पहले यह खबर ईरान की न्यूज एजेंसीज की तरफ से सामने आई, फिर उसके बाद यह खबर जंगल की आग की तरह फैलना शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर हर तरफ यह खबर फैली। ये भी एक डर या खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के विजिट के बाद ही ईरान ने इस तरह की कोई डिसीजन ली हो। अभी तक हमें पता चला है बकौल फॉरेन ऑफिस के कि 2 बच्चे, जी हाँ, 2 बच्चे और 2 बच्चे शहीद हुए हैं और 3 बच्चियां इंजर हुई हैं। पाकिस्तान पे हमला ईरान ने क्यों किया है? सबसे पहला जवाब आपको ये चाहिए होगा कि आखिर ये हुआ क्या। इस बात के ऊपर जी कई पॉलिटिशियंस और कई जर्नलिस्ट और कई लोग जो है सोशल मीडिया के ऊपर जो बात कर रहे हैं, उनका कहना यह है कि पाकिस्तान को जो है मिसाइल का जवाब मिसाइल से देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मंगलवार को ईरान की वायुसेना ने आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों पर बम बरसा दिए। ईरानी सेना के विमानों ने देखते ही देखते अल अदल के कई ठिकाने तबाह कर दिए। इसने एक तरह से पाकिस्तानी सेना और सरकार के खुद को लेकर किए जाने वाले दावों की भी पोल खोल दी है। इस हमले के बाद पाकिस्तान के लोग ही अपनी सरकार और सेना की मजाक उड़ा रहे हैं। पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर, पाकिस्तान के केयरटेकर प्रधानमंत्री अनवरुल हक काकर और आईएसआई पर सोशल मीडिया में मजाकिया पोस्ट की बार आई हुई है। ईरानी सेना ने बलूचिस्तान में हमला किया तो पाकिस्तान के लोग पूछ रहे हैं कि नंबर 1 होने का क्या हुआ। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर नंबर 1 ट्रेंड हो रहा है। लोग नंबर 1 के दावों पर तंज करते हुए नंबर 1 लिखकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी और बलूचिस्तान भी पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर ट्रेंड में है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने मंगलवार को ही ईरान के विदेश मंत्री से दावोस में मुलाकात की है। एक तरफ पाकिस्तान की प्रधानमंत्री की ईरानी मंत्री के साथ तस्वीरें सामने आई। इसी दौरान बलूचिस्तान में हमला भी हुआ। इस पर भी पाकिस्तान में काफी रिएक्शन हो रहा है कि आखिर ईरान के विदेश मंत्री से काकर बात क्या कर रहे हैं। वही आर्मी से भी पाकिस्तानी सीमा सुरक्षा को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। सोशल मीडिया से इतर ईरान के हमलों पर पाकिस्तान सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इसके गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी भी दी है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय की ओर से कहा गया है कि ईरान ने बिना किसी वजह के पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में घुसकर हमले किए, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने कहा कि पाकिस्तान की संप्रभुता के इस उल्लंघन को पूरी तरह से अस्वीकार है और इसके गंभीर परिणाम हो सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के बीच संचार के कई माध्यम मौजूद होने के बावजूद एक काम किया गया है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। ये अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग है। ईरान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। ये बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान पे हमला ईरान ने क्यों किया है? सबसे पहला जवाब आपको ये चाहिए होगा कि आखिर ये हुआ क्या। हमारा दोस्त मुल्क है, हमारा ईरान से कोई फड्डा नहीं है, हमारा ईरान से कोई मसला नहीं है, ईरान को हमसे कोई मसला नहीं है, तो आखिर ये हुआ क्यों है ईरान का पाकिस्तान पे हमला। और मैं आपको ये बता दूं नाजरीन कि हमला मिसाइल अटैक से किया गया है, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, मिसाइलों से हमला किया गया है। किस इलाके में हमला किया गया है, कैसे हमला किया गया है, पाकिस्तान ने इसका जवाब क्या दिया है, ये तमाम खबरें आपको अगले चंद मिनट में पता चल जाएंगी। लेकिन एक चीज जिसके बारे में मैंने बिल्कुल भी पेशगोई नहीं की थी,
मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये होगा। मैंने ये आपसे जरूर कहा था कि पाकिस्तान चाहते ना चाहते कहीं ना कहीं इस जंग में झोंक दिया जाएगा, लेकिन ये मेरे शायद फरिश्तों को भी इल्म ना हो कि पाकिस्तान पर ईरान हमला करेगा। एक तो पाकिस्तान पे हमला होगा, दूसरा ईरान हमला करेगा। दोस्तों, ये स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं जो कि दुनिया के, पाकिस्तान के नहीं, दुनिया के माने हुए और दुनिया के जो बड़े अखबारात हैं और न्यूज एजेंसीज हैं, उन्होंने खबर दी है। 11:58 पे ये खबर उसने ब्रेक की है। ईरान सेज इट हैज लॉन्च अटैक्स ऑन व्हाट इट कॉल्स मिलिटेंट बेसिस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी मिलिटेंट बेसिस हैं उन पे अटैक किया है, मिसाइलों से अटैक किया है। क्यों किया है ये भी आपको बताता हूं। ईरान को अक्सर ये शिकायत रही है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान का एरिया है नाजरीन, वहां से मिलिटेंट अटैक्स, दहशतगर्दी के अटैक्स ईरान के सिस्तान के इलाके में होते हैं और फिर दीगर इलाके जो बड़े इलाके हैं, तेहरान वगैरह, वहां पर अटैक होते हैं। दोस्तों, इस वक्त इस आदमी की जो जॉन गैम्बल ने जो ये अपडेट दी है, उसके मुताबिक मंगल के रोज, यानी अब से चंद घंटे पहले, 1 घंटा पहले की खबर है जब आप ये सुन रहे हैं, पाकिस्तान पे अटैक किया है ईरान ने, और ये पहली दफा हुआ है कि मिसाइलों से हमला किया है। जैश अल अदल क्या है दोस्तों? याद रहे, पाकिस्तान के ऊपर इससे पहले ये ईरान अक्सर इल्जाम लगाता रहा है कि पाकिस्तान खुद तो ऐसी किसी कार्रवाई में मुलविस नहीं है, लेकिन वो दहशतगर्द गिरोह जो पाकिस्तान का इलाका इस्तेमाल करते हुए, खास तौर पे पाकिस्तान बलूचिस्तान का इलाका इस्तेमाल करते हुए ईरान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करते हैं, पाकिस्तान उनको नहीं रोक रहा। हालांकि ऐसा नहीं है, पाकिस्तान ने मुताद्दिद बार कार्रवाइयां की हैं। पाकिस्तान तो खुद दहशतगर्दी की लपेट में है पिछली 2 दहाइयों से। पाकिस्तान ने मुताद्दिद बार ऐसी कार्रवाइयां की हैं जिसमें उन्होंने ईरान को बंदे पकड़ के दिए हैं। ईरान ने जो अटैक किया है ये बहुत बड़ा अटैक है, क्योंकि ईरान को ये समझना चाहिए पाकिस्तान कोई गया गुजरा मुल्क नहीं है। पाकिस्तान की फौज कोई छोटी मोटी फौज नहीं है, दुनिया की 5वीं बड़ी फौज है, 5वीं मजबूत फौज है। ईरान अभी जाके मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर महारत हासिल कर रहा है। पाकिस्तान के पास 2-3 दहाइयों पहले ये टेक्नोलॉजी आ चुकी हुई थी। पाकिस्तान के पास सबसे बढ़ के एटम बॉम्ब है। तो जो पंगा लिया गया है पाकिस्तान से, ये बहुत गलत लिया है। जी हाँ, पाकिस्तान और ईरान जिन्हें बताया जाता है कि जी बड़ा ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है, तो जी ईरान ने जो है वो पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की है। जी हाँ, ये कल रात की बात है और ईरान ने जो है सर्जिकल स्ट्राइक की है। और जैश उल अदल, जी हाँ, ये एक मिलिटेंट ग्रुप है बलूचिस्तान का, वहां पर अटैक किया गया है। साथ साथ फॉरेन ऑफिस की तरफ से ये बताया गया है कि जी जो प्रेस रिलीज आई है उसमें जी बहुत नाराजगी जाहिर की गई है ईरान के साथ कि ईरान ने ऐसा किया है। और ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर 2 बच्चे हैं जिनकी जानें गई हैं और 3 लोग हैं जो जख्मी हुए हैं। इस बात के ऊपर जी कई पॉलिटिशियंस और कई जर्नलिस्ट और कई लोग जो है सोशल मीडिया के ऊपर जो बात कर रहे हैं, उनका कहना यह है कि पाकिस्तान को जो है मिसाइल का जवाब मिसाइल से देना चाहिए। अब बात यह है कि जिस ग्रुप के ऊपर अटैक किया गया है ईरान की तरफ से, वो ग्रुप जो है कई बार ईरान में अटैक कर चुका और इसी की वजह से ईरान ने जो है इस बार अटैक किया है, क्योंकि पाकिस्तान के काबू में तो इस तरह के मिलिटेंट ग्रुप्स जो है वो नहीं आ रहे और किसी ना किसी तरीके से वो निकल जाते हैं या छोड़ दिए जाते हैं। तो बहरहाल ईरान की तरफ से ये अटैक किया गया और उसके बाद जो है ये भी कहा जा रहा है कि जी जैसे मैंने आपसे कहा कि 2 बच्चों का बताया जा रहा है कि उनकी जानें गई हैं, लेकिन साथ साथ ये भी है कि कई लोगों को ये इंतजार है कि फुल एक कंप्लीट जो स्टेटमेंट है फॉरेन ऑफिस की तरफ से वो आ जाए या ISPR की तरफ से आ जाए, इसलिए कि इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक जब इंडिया ने की थी या किसी भी तरफ से जब होती है तो पाकिस्तान की तरफ से असलियत को छुपाने की एक बहुत पुरानी रिवायत है और उसी को देखते हुए लगता नहीं है कि सिर्फ 2 बच्चों की जानें गई होंगी या इस किस्म के 3 लोग जख्मी हुए होंगे, इसलिए कि ईरान या कोई भी कंट्री कहीं पर भी अगर सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो यकीनन वो टारगेट तक पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं। और जिस तरह की बताई जा रही है स्ट्राइक के, उसमें मिसाइल्स भी इस्तेमाल हुए हैं और उसके अंदर जो है वो ड्रोन का इस्तेमाल भी किया गया है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उन्होंने उनमें से यानी जो मिलिटेंट ग्रुप है वहां पे उसके किसी भी आदमी को कोई नुकसान ना पहुंचा हो और सिर्फ 2 बच्चों को नुकसान पहुंचा हो। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की तरफ से अभी फिलहाल यही स्टेटमेंट आया है। ये और बात है कि ये इस वक्त ये भी कहा जा रहा है कि जी सीरिया और उसके अलावा इराक पर भी जो है इसी किस्म की सर्जिकल स्ट्राइक ईरान ने की है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।